बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मेरी अम्मी आएंगी घर पे, तो बस उन्हीं के आने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। ये तकरीबन ये 8:30 बजे का टाइम है। बच्चे स्कूल जा चुके थे और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, तो बस मैंने सुबह से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी खाना वगैरह बनाने की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी आलू गोश्त बनाऊँगी, क्योंकि अम्मी जो है ना राइस वगैरह इतनी खाती नहीं है, क्योंकि वो शुगर की पेशेंट हैं। तो इस वजह से अम्मी और मेरी खाला आएंगी, वो दोनों ही शुगर की पेशेंट हैं, तो मतलब वो राइस वगैरह इतने ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। तो इसलिए मैंने राइस नहीं बनाऊँगी, तो बस मैं सालन रोटी ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं आलू गोश्त बनाऊँगी, मटन का बनाऊँगी। अच्छा, तो वही सिंपल तरीके से सौन सान के बस जिस तरह से चढ़ाते हैं उसी तरह से मैंने इसको चढ़ा दिया था, और मैंने तकरीबन 8:30 बजे ही सुबह चढ़ा दिया था ताकि इसको 11 बजे तक बन के तैयार हो जाए। क्योंकि अम्मी ने मुझसे फ़ोन करके कहा था एक दिन पहले कि मैं 11 बजे तक आऊँगी, क्योंकि असल में अम्मी को जो है ना हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भी जाना था। तो वो जो हॉस्पिटल है ना वो हमारे घर के करीब ही हैगा, तो इसलिए तो बस यहाँ पर मैं दूसरी तरफ बना रही हूँ जी लबिश फालूदा बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये दूध की ही पतीली हो रही थी, तो इसी वजह से बस मैंने दूध जो है ना इसी में चढ़ा दिया। मैंने बोले जब पकने के बाद जो है ना मज़ीद पतीली गंदी हो जाएगी तो एक साथ इसको वॉश कर लिया जाएगा बाद में। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया था और मैं कमरे में आ गई थी नाश्ता करने के लिए। सालन भी मैंने अपना चढ़ा दिया था, तो मैंने सोचा जब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ फिर आगे मज़ीद और भी काम करने हैं, तो बस साथ साथ आपको दिखाती हूँ मैं। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी फ़ालूदा हैगा लजीज़ा का, ये बहुत मज़ेदार फ़ालूदा होता है। ये इंस्टेंट होता है, यानी कि ना मतलब ये सस्ता भी होता है और बिल्कुल लो बजट होता है, और ये जल्दी से क्विक बनने वाला फ़ालूदा होता है। तो यहाँ पे आज मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर कोई भी मेहमान जल्दी में आता है, मतलब तो मेरे पास टाइम कम होता है, तो मैं इसी तरह की ये चीज़ें बना लेती हूँ, तो ये जल्दी से क्विक बन के भी रेडी हो जाती हैं। और इसमें करना कुछ भी नहीं होता है। ये जो पैकेट है ना इसके अंदर तकरीबन सारी ही चीज़ें मौजूद हैं, पास्ता वगैरह, चीनी वगैरह और बादाम पिस्ते वगैरह जो भी इसके अंदर मिक्स होना होता है सब कुछ मिक्स है। बस मैं थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर लिया और इसको मैंने इसके अंदर डिज़ोल्व कर लूँगी अच्छे से। अगर मैं इसको गर्म दूध के अंदर डायरेक्ट डालूँगी ना तो मतलब ये ना गुठलियाँ सी पड़ जाती हैं, लम्स बन जाते हैं, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो थोड़ा सा कस्टर्ड वगैरह भी आई थिंक इसके अंदर होता होगा, तो इस वजह से शायद। तो इसके अंदर मैं ठंड पानी के नॉर्मल जो हमारा टैप वाटर होता है उसके अंदर इसको डिज़ोल्व करके इसके अंदर दूध के अंदर मैं अच्छे से इसको चम्मच चलाती रहूँगी, और तकरीबन 1-2 मिनट तक तो मैं इसको चम्मच मुस्तकिल चलाती रहूँगी। अगर कोई 1-2 मिनट बाद यानी कि ना फिर इसको स्टॉप कर दूँगी और इसको हल्की आँच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी, लो से मीडियम आँच पे। अच्छा, ये तकरीबन इसको मैंने 20 मिनट तक पकाया है। पकने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतना ही हल्का सा थिक हो जाएगा, और लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होगा, हल्का सा थिक होगा। अभी मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ। तो 20 मिनट पकने के बाद जो है ना ये देखें ज़रा। अच्छा, वैसे इसके अंदर शुगर वगैरह सारी ही चीज़ें ऐड होती हैं। अगर आप लोग को फिर भी कम लगे तो आप चीनी ऐड कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा मीठा तेज़ खाना पसंद करते हैं, तो मैंने हल्की सी आधा चम्मच चीनी इसके अंदर और ऐड की थी। और वैसे इसके अंदर नॉर्मली चीनी जो है ना बिल्कुल मनी के होती है, और इसके अंदर सारी ही चीज़ें मौजूद होती हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप वही बात है जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो आप जो है ना मतलब अगर इसके ऊपर अंदर मतलब कोई डालना चाहें ऊपर से सर्विंग के टाइम पर, तो आप जितना दिल चाहे दिल खोल के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। असल में ये क्या है, फ़ालूदा है। इसी टाइप का पैकेट लब्बे शीरी का भी होता है। लब्बे शीरी के अंदर आप बाद में फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कि, और इसके अलावा ये क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। जो टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है ना, ये ऑल पर्स वालों की या मिल्क पैक वालों की, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। या आइसक्रीम वगैरह वाली जो क्रीम होती है उसको भी अच्छे से बीट करके वो ऐड कर सकते हैं, उससे भी बड़े मज़े का एक टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है। तो कभी तो मैं ऐड कर देती हूँ, लेकिन आपको पता है मेरी जो रेसिपी होती है वो बिल्कुल लो बजट होती है कि हर गरीब से गरीब इंसान भी इस चीज़ को बना सके और ये किसी को महंगी भी ना पड़े। और ये फ़ालूदे का जो पैकेट है ना, ये मैंने तकरीबन 2 महीने पहले लिया था। मंथली ग्रॉसरी के अंदर मैं हर महीने यानी कि हर 2 महीने बाद, जैसे 3 महीने बाद ये ले लेती हूँ। कभी मैं खीर का पैकेट ले लेती हूँ, कभी मैं फ़ालूदा का ले लेती हूँ। एक पैकेट मैं लाजमी तौर पर लेके रखती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी अचानक से घर में मेहमान आ जाए तो जल्दी से जो है ना क्विक सा हमारा डिज़र्ट बन के तैयार हो जाए, और जल्दी भी बन के तैयार हो जाए। तो ये 1 kg दूध के अंदर मैंने बनाया है। अच्छा, इसका हाफ़ पैकेट भी मिलता हैगा, वो यानी कि आधा लीटर दूध में बन जाता है ईज़िली। यहाँ मैंने दस्तरखान वगैरह भी साफ़ करके रख दिया था,
कि अम्मी आने से पहले पहले मेरे सारी ही तैयारी करके रख लूँ। फिर अम्मी गुस्सा होती हैं, नाराज़ होती हैं कि तुम मेरे पास बैठती नहीं हो, काम में लगी रहती हो। तो इसलिए जो ना आज मैंने अर्ली मॉर्निंग ही उठ गई थी और अर्ली मॉर्निंग ही मैंने अपने सारे काम कर लिए थे, ताकि जो है ना फिर अम्मी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। और वैसे भी मेरी अम्मी आती हैं ना तो मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए आती हैं आधी घंटा 1 घंटा बैठने के बाद उनको जाने की लग जाती है। जबकि मैं उन्हें बहुत रोकती हूँ, बच्चे बहुत रोकते हैं कि एक दिन हमारे साथ रुक जाएँ, लेकिन बस पता नहीं क्या ही है, वो रुकती ही नहीं है और जो है ना मतलब वो बस 2-3 घंटे में ही चली जाती हैं। तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर हो गई थी, मुझे इंतज़ार करते करते बार बार मैं झाँक झाँक के देख रही थी ऊपर पे से ना हमारी बालकनी में से कि अम्मी आए, अभी तक नहीं आई। तो खैर यहाँ पे अम्मी को असल में डॉक्टर के यहाँ जाना था, डॉक्टर के यहाँ बहुत रश होता हैगा। और फिर दूसरी बात है अम्मी वहाँ से मार्केट भी जाना था उनको। तो खैर मुझे नहीं पता था अम्मी को मार्केट भी जाना है। तो और आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मेरी अम्मी मेरे लिए लेकर क्या क्या आई थी। तो अच्छा यहाँ पर जो है ना एक दिन पहले मैंने कपड़े जो वॉश किए थे यानी कि लॉन्ड्री लगाई थी, वो भी कपड़े जमा हुए थे। अब मैं आ जाती हूँ रूम की तरफ। किचन तो मैंने सारा क्लीन कर लिया था। अब मैं यहाँ पे जो है ना अपनी रूम की क्लीनिंग कर लूँगी जल्दी से, ताकि जो है ना बच्चों के आने से पहले पहले, अम्मी के आने से पहले पहले सारा काम जल्दी से हो जाए। और मनीहा भी जो है ना आज जल्दी ही अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। उनको पता नहीं क्या ही आज का शौक़ चढ़ा हुआ है स्कूल जाने का। सारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनको भी शौक़ चढ़ा हुआ है कि मैंने भी स्कूल जाना है। हालाँकि वह अभी बहुत छोटी हैं, 2 साल की हैं, कोई लेगा भी नहीं स्कूल में, लेकिन फिर भी जो है ना मतलब फिर भी उनको शौक़ लगा हुआ है कि मुझे स्कूल जाना है। तो हाई मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इनको स्कूल में एडमिशन करा दूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से बातें बहुत करने लगी हैं और वो वाशरूम वगैरह का भी बता देती हैं। बच्चों का यही मसला होता है छोटे बच्चों का कि वाशरूम वगैरह का नहीं बताते हैं, तो स्कूल वाले जब तक नहीं लेते हैं। लेकिन माशाल्लाह से मैं इनको पैम्पर यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, रात में सोते वक्त तो यूज़ कर देती हूँ क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता है ना, इसलिए। लेकिन जो है ना दिन में मैं फुल टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह वो बताने लगी हैं तो ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी आप लोगों को पता है पैम्पर भाई बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए जो ना अल्लाह का शुक्र है जान छूटी है। और बाकी बस यहाँ पे मैंने अपनी बेड की चादर तो मैंने एक दिन पहले ही बिछाई थी, तो वो तो बिल्कुल ठीक थी। और बाकी यहाँ पे मैं सारे कपड़े भी जो है ना सबके तय करके अलमारियों के अंदर रख दूँगी, ताकि हमारा काम जो है ना जल्दी जल्दी हो जाए और जो है ना कमरा भी सिमटा हुआ लगे, बिखरा हुआ ना लगे। तो यहाँ पे बस मैंने सारे ही कपड़े तय कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन मैंने रूम की सफाई वगैरह की, क्लीनिंग वगैरह करी। तो जब तक जो है ना हमारा मतलब सालन भी रेडी हो चुका था, तकरीबन 1 घंटा लगी थी ज़्यादा से ज़्यादा, इसको 1 से 1.5 घंटा लगी थी। ये यानी कि ना गोश्त हमारा गल चुका था। मैं यहाँ पे इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। सालन का मज़ा जब तक नहीं आता जब तक आप उसकी अच्छे से भुनाई ना करें। तो बस यहाँ पर मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। इस स्टेज पर आप नमक मिर्च वगैरह भी चेक कर सकते हैं, अगर कम हो गई, कमी बेशी होती है इस स्टेज पर आप डाल सकते हैं। ऊपर से डाल के ना खाएं, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लोग अक्सर ऊपर से डाल के नमक खाते हैं ना, तो वो बहुत नुकसान करता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को ना आलू पसंद है, तो इसलिए जो है ना मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना भुनाई करने के बाद मैंने यानी कि जितनी मुझे ग्रेवी रखनी थी, शोरबा रखना था ना, उतना ही मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है और बाकी आलू के साथ ही ये बन जाएंगे। अच्छा, एक दिन पहले रात में ना मैंने दाल बनाई थी मूँग की। हमारे घर में दाल यकीन करें किसी ने भी नहीं खाई, हाथ भी नहीं लगाया, टस से मस भी नहीं किया उस दाल को। और जो है ना मतलब मैंने बनाई और वो भगार लगी हुई दाल ऐसी कैसी रखी रही, क्योंकि दाल ये लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं अगर इसके दाल के साथ चावल ना बनाऊँ तो रात में बस मैंने चावल नहीं बनाया था, क्योंकि हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। तो बस यहाँ पे फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने सोचा दाल तो इन लोग को मुझे खिलानी है, किसी भी तरह से मैं खिलाऊँ। तो बस मैंने नेक्स्ट डे फिर चावल बनाया, तो जाके बच्चों ने शौक से खा लिए, तो मैंने भी दाल के साथ ही चावल खाए थे। और बाकी यहाँ पे ये मनिया इतना ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी, किचन में बैठी हुई थी, रो रही थी कि मुझे गोद में लो, कोई काम ना करो। बच्चे अक्सर सुबह में उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग और फिर सोते भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इसी तरह से बस इनका कुछ हाल था। और अम्मी का इंतज़ार करते करते अम्मी तो खैर अभी तक नहीं आई, और बच्चे स्कूल से आ चुके थे और झाँक झाँक के देख रहे थे कि हमारी नानी आ गई हैं या नहीं आई हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी पूछने लगी, मम्मा नानी अभी तक नहीं आई। मैंने कहा अभी तक तो आई नहीं है, क्योंकि अभी तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, बच्चों की छुट्टी हो जाती है 1:30 पौने 2 बजे तक। अम्मी अभी तक नहीं आई। मैं खुद भी बहुत परेशान हो गई थी कि यार इतनी टाइम हो गया है, अम्मी अभी तक आई नहीं। हालांकि उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही कहा था कि मैं हम लोग 11 साढ़े 11 12 बजे तक आ जाएंगे। तो खैर बहुत इंतज़ार करने के बाद हम लोगों ने खाना भी खा लिया था, और मैंने सारा सामान उठा के जो बनाया था खाना वो सब फ्रिज में रख दिया था। मैंने सोचा नेक्स्ट डे आएंगी तो मैं नेक्स्ट डे उनको यही खाना खिलाऊंगी, क्यों। लेकिन जो है ना फिर इत्तेफाक बात अम्मी आई बहुत लेट आई, क्योंकि अम्मी जो है ना मार्केट चली गई थी। अम्मी और मेरी खाला, ये जो पिंक ये सूट पहनी हुई है ना पैरेट कलर का, ये मेरी अम्मी है। वो वाला सूट जो पहनी हुई है ना ऑरेंज, वो मेरी खाला है।
तो बस ये लोग मार्केट चले गए थे। मार्केट से ये लोग बहुत देर में आए। इन लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग भी करी और अम्मी मेरे लिए क्या लेकर आई हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी करी, तो इसलिए इन लोग को टाइम हो गया। ये तकरीबन 4 बजे तक हमारे घर में आए थे। तो बस खैर मैंने जल्दी से खाना वगैरह लगाया। खाने की वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि इन लोगों ये लोग बहुत लेट हो चुके थे। तो बस जल्दी जल्दी से ही मैंने खाना लगाया। खाना लगाने के बाद जो है फिर मैंने मीठा जो लब्बी शीरी बनाई थी वो मैंने रखी। अच्छा, लब्बी शीरी के अंदर मैंने अलग से ना सेपरेट हमारे जो जर्नल स्टोर होते हैं यहाँ पे जेली मिल जाती है। जो बच्चे नहीं खाते हैं जेली, वो जेली भी मिल जाती है ईजीली। तो वो मैंने ऊपर से कट करके ऐड कर दी थी। आप चाहें तो इसके अंदर टेट्रा पैक की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो कोई भी लवाजमात आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो ऊपर से आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये सब ये फ़ालूदा बनाया था मैंने, तो फ़ालूदे के अंदर जो है ना आइसक्रीम वगैरह भी जाती है। लेकिन आप लोगों को पता है मेरी रेसिपी बिल्कुल लो बजट होती है, तो इसलिए बस मैंने ऐड नहीं किया। और बाकी हाँ, अगर होती तो मैं ज़रूर ऐड कर देती। तो खैर आइसक्रीम थी भी नहीं और इस वक्त कोई लाने वाला भी नहीं था। हस्बैंड भी ऑफिस थे। अम्मी मेरी सिर्फ 2 घंटा बैठी और 2 घंटे बाद उनको जाने की लग गई कि हमें जाना है। हालांकि बच्चे बहुत रोक रहे थे कि नानी आज हमारे साथ रुक जाएं, हमारे घर रुक जाएं, लेकिन अम्मी बस पता नहीं क्यों रुकती ही नहीं है। अम्मी कहती है कि तुम लोगों का कमरा एक हैगा और फिर परेशानी हो जाती है सोने की, उठने बैठने की, इस वजह से अब घर होगा ना फिर आऊँगी मैं। तो खैर अम्मी के जाने के बाद मैं चले गई थी जी बाज़ार। अच्छा, ये वाली एप्पल तो अम्मी लेकर आई थी, बाकी जो है ना अम्मी और खाला लेकर आई थी। बाकी ये जो है ना आलू वगैरह कुछ थोड़े बहुत सामान मुझे ग्रॉसरी करनी थी, तो वो मैं हस्बैंड के साथ बाज़ार चली गई थी। हमारे घर के एरिया में जो बचत बाज़ार लगता है ना, वहाँ चली गई थी। तो ये सारा सामान जो है ना काफ़ी यानी कि सस्ते रेट में, थोड़े सही रेट में मिल जाता है। और बाकी ये वाली जो चप्पल है ना मेरी, ये वाली अम्मी लेकर आई थी मेरे लिए। तो ये मेरे अबाया के अंदर भी मैचिंग हो जाएगी। चप्पल रेड कलर की है और काफ़ी कंफर्टेबल थी, ये मुझे अच्छी भी लगी। तो खैर यहाँ पे अम्मी ये वाली चप्पल लेकर आई थी। अम्मी अपनी भी चप्पल लेकर आई हैं, मेरी सिस्टर की भी लेकर आई थी, तो बस उन्होंने मेरी भी ले ली थी। तो खैर मैं अभी इसको रख दूँगी। अभी बाद में कहीं आना जाना होगा तो फिर इसको पहनूँगी, तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगी। और बाकी क्या बोलते हैं, मैंने थोड़ा सा सामान वगैरह लिया था जो ग्रॉसरी हमने करने गए थे ना अभी हस्बैंड के साथ, तो बस अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। आज तो खाना मैंने बना लिया था, लेकिन जो है ना नेक्स्ट डे जो है ना मैंने बनानी थी जी वेजिटेबल्स बनानी थी, तो वो सारी ही मैंने ले ली थी। बाकी बच्चों के लिए पापड़ वगैरह लेकर आती हूँ मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ। और बचत बाज़ार लगता है हमारी एरिया में, तो हम लोग वहीं से बनी तो हफ्ते का जो भी सामान खाना वगैरह बनाने का होता है ना, वो सारा ही ले आती हूँ मैं हस्बैंड के साथ जाके। तो बस आज बहुत ही लेट हो गया था असल में, लेकिन मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये थी, इनकी टेंशन नहीं थी कि खाना बनाना है। अल्लाह का शुक्र है खाना बना हुआ था। और बाकी यहाँ पे मैं वेज मिक्स सब्ज़ी ले आई थी जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे बनाऊँगी। बाकी अचार ले लिया था, ये टमाटर ले लिए थे, चिप्स वगैरह ले ली थी थोड़ी सी मैंने, और ये जो लहसुन वगैरह ख़त्म हो गया था ये सब ले ली थी, मेथी ले ली थी। जो मिक्स सब्ज़ी होती है ना ये बड़ी ही महंगी पड़ जाती है, लेकिन लगती बड़े मज़े की है पकने के बाद। तो इंशाल्लाह जब बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी खाला भी अंगूर ले आई थी इतने सारे, हस्बैंड भी ले काफ़ी दिन 2 दिन पहले हस्बैंड भी ले आए थे। तो ये तो खैर जो एक्स्ट्रा है वो मैं हटा दूँगी और बाकी सबको वॉश करके जो है ना मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि बच्चे भी खाएँ तो नुकसान वगैरह ना हो, क्योंकि बड़ी मिट्टी वगैरह होती है इनके अंदर। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से वॉश करके मैंने सारी चीज़ों को रख दिया। जब भी हमारे में फ्रूट आते हैं ना तो सबसे पहले मेरा काम यही होता है इसको अच्छे से वॉश कर लूँ। और बाकी यहाँ पर जो है ना मैंने ये अचार भी लेकर आई थी, तो इसको मैंने बॉक्स में डाल के रख दिया है ताकि ये ख़राब ना हो। तो बस आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आई हो पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।